थैंक यू। मंच पर आसीन सभी आदरणीय जनों और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। कल जब मैं बड़ोदरा पहुंचा और मैंने कुणाल जी से पूछा कि भाई कितने देर बोलना है, बोले सर 10 मिनट बोलना है। मैंने कहा यार 10 मिनट, उतने में तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। चलो ठीक है, फिर से एक मेंस का आंसर लिख देंगे, वो भी फिक्स टाइम होता है और फिक्स लाइंस होती हैं। तो मैं आज आपसे सिर्फ 3 बातें करूंगा। पहली बात, आज ये जो छात्र संसद हो रही है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, किसने की, किसने दुनिया को ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मंत्र दिया। 1815, आज जिसको आप इटली कहते हो, इटली वो का नेशन नहीं था। जैसे भारत 1947 से पहले नेशन नहीं था, ऐसे इटली 1870 से पहले नेशन नहीं था। जर्मनी 1871 से पहले नेशन नहीं था। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1787 से पहले नेशन नहीं था। ये सब नेशन पैदा हुए। नेशन इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो इटली के लोग इटालियन स्टेट्स को यूनिफाई करना चाहते थे, लेकिन वहां पे भी 90% जनता इलिटरेट थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, गरीब थी। और उस अनपढ़ और गरीब जनता को यूनाइट करना था। पहले इटालियंस ने क्या किया, रिवोल्ट का सहारा लिया, रिवोल्ट, पर वो मारे गए। क्योंकि कोई भी रिवोल्ट, रेवोल्यूशन, मूवमेंट तभी सफल हो सकता है जब उसको एक ताकतवर इनसाइड सपोर्ट हो और ताकतवर आउटसाइड सपोर्ट हो। मैं इस फॉर्मूले को फिर से बोलूंगा, कोई भी रिवोल्ट, रेवोल्यूशन और मूवमेंट तभी सफल हो सकता है जब उसको अंदर से एक पावरफुल सपोर्ट हो और बाहर से एक पावरफुल सपोर्ट हो। 1885, 1885 कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या करती, पिटीशन और प्रेयर, क्योंकि ना तो अंदर सपोर्ट है ना बाहर सपोर्ट है। लेकिन 1942 में वो कांग्रेस कहती है क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि दोनों पैदा हो गया। तो इटली के जो इंटेलेक्चुअल थे उन्हें लगा कि ये 90% लोगों को अवेकन कैसे करें। तो वहां पे भी एक गांधी का जन्म हुआ और उस गांधी का नाम था माज़िनी, और उसने शुरू किया यंग इटली मूवमेंट। और यहीं से शुरू हुई दुनिया में स्टूडेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत, कि सबसे पहले हम देश के युवाओं को जगाएंगे, देश के युवाओं को अवेकन करेंगे, और फिर डाउन फिल्ट्रेशन थियरी, ये जो हमारा जागा हुआ युवा होगा, अवेकेंड युवा होगा, ये देश को जागृत करेगा और राष्ट्र को जागृत करेगा। तो मैं कुणाल जी को यहां से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो काम माज़िनी और गांधी ने किया 19th और 20th सेंचुरी में, आज आप उसे कर रहे हो 21st सेंचुरी में। कुणाल जी के लिए एक बहुत जबरदस्त ताली। और गुजराती मॉडल में ताली की बाहर तक, बॉर्डर है बगल में, बिट्टा साहब अभी इतना चिल्ला के गए हैं, तो कम से कम आप ताली तो बजाओ। इतना उन्होंने आग दी आपको। तो ये थी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत। दूसरी बात, एक गुजराती हैं गांधी जी, जिन्होंने इस देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, बहुत बड़ी। मतलब पूरी दुनिया की लीडरशिप जब भी इंडिया आती है तो कहीं जाए ना जाए, गांधी जी की समाधि पर बहुत जरूर जाती है। उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। और दूसरे गुजराती जो आजकल पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, वो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और बड़ा अच्छा काम उनके काल में हो रहा है। श्री राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है और 22 जनवरी को वो सबके लिए खुल जाएगा। लेकिन मैं यहां से रिक्वेस्ट करूंगा, राम किसी एक के नहीं है। राम इज अ कॉन्सेप्ट, राम इज अ फॉर्मूला। किस चीज का फॉर्मूला? कि जो आदमी घर से निकलेगा, त्याग करेगा, तपस्या करेगा, वो श्री बनकर निकलेगा, प्रभु बनकर लौटेगा। यही है श्री राम का कॉन्सेप्ट। The law of conversion of human being into a super being, super.
तभी तो कश्मीर के पोएट हैं मोहम्मद इकबाल, उन्होंने कहा पैगंबरे हिंद। उन्होंने ये नहीं कहा पैगंबरे हिंदू, पैगंबरे हिंद। हिंद के पैगंबर हैं क्योंकि वो सिद्धांत बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। अब हम इस बॉटल से कहें कि अरे बॉटल तू बदल जा, तू बदल के प्लास्टिक का फूल हो जा, अभी तू बॉटल है और बॉटल के रूप में पानी पीने के बाद लोग तुझे डस्टबिन में फेंक देंगे, तू कूड़ेदान में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर तू बदल जाए और प्लास्टिक का फूल बन जाए तो किसी अमीर आदमी के घर के ड्राइंग रूम में भी जा सकती है। तो क्या ये बॉटल बदलेगी? अगर हम इस बॉटल को खूब बड़ी बड़ी बातें सुनाएं, बड़ी बड़ी बातें कहें, तो ये बॉटल बदलेगी? नहीं बदलेगी। तो फिर बदलने के लिए करना क्या है? सुनता तो बहुत है आदमी। मैं एक सूत्र आपको बता के जा रहा हूं, आप लगा लो। मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर। इस बॉटल को अगर आप 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दोगे तो यह पिघल जाएगी। यही तो पढ़ा था स्कूल में, मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर। इसको आप अगर आइस में रखो नहीं पिघलेगी। इसको आप 200 डिग्री सेल्सियस का तापमान दो, ये पिघलेगी। और जब ये पिघलेगी तो आप इसको कुछ भी बना लो, फूल भी बना सकते हो। ऐसे ही आपको भी अपने आप को टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिसे भारत का अध्यात्म तपस्या कहता है। तपस्या का मतलब ये नहीं कि जंगल जाना है, पहाड़ पे भाग गए, यहां चले गए, वहां चला गए। वो एक दूसरी स्टेज है, उसका भी टाइम आएगा। तपस्या करना पड़ेगा, कष्ट देना पड़ेगा। अब चेयर और टेबल पर बैठकर पढ़ने का समय नहीं रहा। अब आप खड़े होकर पढ़ो। ये डाइस, जैसे ये डाइस यहां पर है, ऐसे आप डाइस खरीदो और खड़े होकर पढ़ो 4 घंटे। बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे 28 घंटे पढ़ें। 28 घंटे तो कोई पढ़ नहीं पाएगा। जैसे एक पेट हमारा ये है, बेली जिसको हम बोलते हैं, ऐसे एक पेट हमारा ये है। जैसे बेली में आप मैक्सिमम 10 रोटी खा सकते हो, ऐसे यहां भी कुछ मैक्सिमम आप पढ़ सकते हो। कोई 5 घंटे पढ़ सकता है, कोई 6 घंटे, मैक्सिमम 8। जो भी आदमी 18 घंटा चेयर पे बैठ रहा है, उसकी तो प्रतिमा बनेगी, उसकी स्टैचू बनेगी, और एक स्टैचू उसकी तुसाद म्यूजियम लंदन में रखी जाएगी। आप 8 घंटे पढ़ो, लेकिन आप पढ़ने के माहौल में रहो 24 घंटे। मैक्सिमम सेटिंग आप 8 घंटे की करो, 8 आवर्स मैक्सिमम। और जब आप पढ़ने बैठो तो कोशिश करो कि आपका पेट खाली हो। जब पेट खाली होगा तो मन कंट्रोल्ड होगा। इसलिए तो व्रत का कॉन्सेप्ट है। वैसे हमारे देश में तो व्रत भी अलग तरह से मनाया जाता है। लोग व्रत रहते हैं, सुबह 4 किलो आलू देसी घी में फ्राई करके खा गए, 2 किलो फल खा गए, दोपहर में 3 ग्लास जूस पी गए, फिर पॉकेट में ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, कह रहे हैं बड़ी बेचैनी महसूस हो रही है, आज दिन भर खाना नहीं खाया। अरे और क्या खाओगे? किसी की जान खाओगे? जब तुम पढ़ने बैठो और तुम अपने मन को अपने पास रखो, उसको रखने का सबसे सिंपल उपाय, सबसे सिंपल, उस वक्त पेट को खाली रखो। जब पेट खाली होगा, मन कहीं नहीं भागेगा। और यही तुम्हारी तपस्या है। तुम्हारी तपस्या हिमालय पे जाने की थोड़ी है। कितना भी मोटिवेशन सुन लो, कितना भी, अगर तुमने तपस्या नहीं की तो तुम अपने आप को बदल नहीं पाओगे। क्योंकि बदलने के लिए टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है ही नहीं। वो अगर बिना टेम्परेचर दिए बदलने का रास्ता होता तो शाही वर्ग, एरिस्टोक्रेसी हमेशा वही रहती जो प्राचीन काल में थी। अब देखो, इतिहास पढ़ो, कॉमन घर के लोग, कॉमन, हमारे खुद के प्रधानमंत्री
कॉमन घर के। जिस देश में आज भी राजा महाराजा एग्जिस्ट करते हैं, उस देश में वो 10 साल प्रधानमंत्री, 15 भी हो सकता है, अभी 24 का चुनाव होने जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैं तो जनता जाने, मैं मुझे नहीं पता, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है? तपस्या। कोई ऑप्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं, आप कुछ भी कर लो। और अगर 6 महीने आपने तपस्या कर ली तो ब्यूरोक्रेसी आपके हाथ में, आप आईएएस बनोगे। 6 महीने, 1 साल कर ली एमएलए, 5 साल कर ली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 10 साल कर ली तो प्रधानमंत्री। मेरा 8 पूरा हो गया है। और अगर हम भगवान राम को माने तो जिसने 14 साल कर लिया वो श्री राम से प्रभु राम बन ही जाएगा। पर तपस्या करनी ही पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को सभी धन्यवाद देंगे, सभी, वो किसी एक के लिए उन्होंने नहीं किया है, हम सभी उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद देंगे। और श्री राम टेम्पल के इनॉग्रेशन में हम सब कोशिश करेंगे कि उसमें पार्टिसिपेट करें, बिल्कुल जाएं और श्री राम से संदेश लें। कौन सा? श्री से प्रभु बनने के सूत्र का। लास्ट बात, एजुकेशन इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। शिक्षा नौकरी करने के लिए नहीं है। वो तो मैकाले आया, वो कह गया कि नौकर बनोगे, बोले जी साहब बनेंगे, बोले हाँ भाई नौकर बनाओ इनको। एजुकेशन इज फॉर एनलाइटनमेंट, एंड एनलाइटनमेंट लीड्स टू एम्पावरमेंट। शिक्षा दिमाग को जिंदा करने के लिए। आज लोग फेयर एंड हैंडसम लगा रहे, लड़के कह रहे मर्दों वाली क्रीम। एक साहब ने हमसे कहा यार डाइवोर्स रेट अब बहुत बढ़ रहा है। मैंने कहा डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है, मैरिज सिस्टम इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएगा। बोले क्यों? मैंने कहा 2 चीजों की वजह से, एक फेयर एंड हैंडसम की वजह से, और एक वो डीओ आता है एक्स, उसकी वजह से। बोले कैसे? अरे मैंने कहा यार एक लड़का कॉलेज जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, कोई लड़की उससे बात ही नहीं कर रही, फिर दूसरे दिन वो एक्स लगा के आ रहा है, परियां गिर रही हैं आसमान से। अगर ऐसा होता तो भगवान शंकर अपने शरीर पर भभूत नहीं लगाते, एक्स ही लगाते। एजुकेशन मतलब एनलाइटनमेंट। आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय। वो कॉम्प्लेन बॉय वॉशरूम में गया, छिपकली देखी, बेहोश हो गया। टेस्ट द थंडर, थम्स अप। हिंदुस्तान एक देश है जहां लोग नारियल पानी बीमारी में पीते हैं क्योंकि उसका ऐड नहीं आता। जो भी डेंगू का पेशेंट है सब नारियल का पानी पीते हुए मिलेगा। क्या भैया नारियल पानी पी रहे हो? यार डेंगू हो गया था। मतलब अगर डेंगू ना हो तो हम नारियल पानी पिए ही ना। जिस देश में ऐसा युवा रहता है वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। जब तुम बाहर लड़ने जाओगे और राजू वाली स्थिति तुम्हारी होगी। 3 इडियट देखी ना? राजू इज अ पर्सन ऑफ अ वीक माइंड। 4 कैरेक्टर हैं, 3 इडियट में, उसमें से आप राजू को देखो। ही इज अ पर्सन ऑफ अ वीक माइंड, कमजोर दिमाग है, डिप्रेस्ड। 3rd फ्लोर से कूद जाता है वो आदमी। आज हमारे समाज में लोग बच्चे के हेल्थ पे बड़ा ध्यान देते हैं, पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते हैं, पर्सनालिटी पे अजीब अजीब से रोग हैं इस कंट्री में। लोग चाहते हैं बच्चा पैदा होते ही इंग्लिश बोलना शुरू कर दे। ममा आई एम बॉर्न, गुड मॉर्निंग। नहीं ये हाँ, बड़ी सीरियस सी बात है, हंसने की बात तो नहीं है पर बहुत सीरियस सी बात है। मेरी सोसाइटी में लोग हैं वो अपने बच्चों के मुझसे बात नहीं करने देते बिकॉज आई स्पीक हिंदी इन दिल्ली। Oh, don't talk to this man. You come here. Baba, no.
अरे सही में बाबा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तुम्हारा लड़का, इसको बोलने दो हिंदी में। अगर आप गांधी जी को पढ़ लो ना, गांधी मतलब गांधी जी, अल्बर्ट आइंस्टीन, आपकी तारीफ कौन करता है ये बहुत मायने रखता है। आपकी बुराई तो कोई भी कर सके, आपकी तारीफ दुनिया में कौन करता है उस पर नजर रखना। और जिस आदमी की तारीफ अल्बर्ट आइंस्टीन, अब गांधी जी को पढ़कर 1915 से 1948 तक अगर आपको ये याद है एनसीएम मूवमेंट कब हुआ, सीडीएम मूवमेंट कब हुआ, सॉल्ट सत्याग्रह क्या था, तो फिर आपने गांधी को कभी पढ़ा ही नहीं, फिर तो आपने एजुकेशन ली ही नहीं। दैट इज नॉट एजुकेशन। अगर 1915 से 1948 तक गांधी पढ़ने के बाद आपको 4 चीजें नहीं मिली तो आप समझना आपने कभी पढ़ाई जीवन में की ही नहीं। पहली चीज क्यूरियोसिटी। एजुकेशन अगर क्यूरियोसिटी को जिंदा ना कर पाए, जानने की इच्छा, ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है। गांधी कम्स टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, रोम्स इन इंडिया फॉर एंटायर 1 ईयर, 1 साल पूरा घूमा जानने के लिए। क्यूरियोसिटी। आप में से कितने लोग हवाई जहाज पे बैठे होंगे पर आपने कभी कोशिश नहीं की होगी यह पता करने के लिए कि पहली फ्लाइट दुनिया में कहां से कहां तक चली। आपने कभी कोशिश नहीं की होगी जानने के लिए कि पहली बार हवाई जहाज कहां बना। आपकी एजुकेशन आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं कर पाई। एजुकेशन का दूसरा काम है समझ को विकसित करना, अंडरस्टैंडिंग। 1920 का इंडिया, 1920, भारत राष्ट्र नहीं है। इंडिया इज नॉट अ नेशन, इंडिया इज अ स्लेव कंट्री। भारत गुलाम है। 90% लोग अशिक्षित हैं, 90% लोग गरीब हैं। बस सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, 1920 का इंडिया, 90% गरीब, 90% लोग अशिक्षित, भारत नेशन नहीं है और भारत गुलाम है। और ऐसी परिस्थिति में आपको लोगों को सड़क पर लाना है आंदोलन करने के लिए। आज नहीं ला सकते आप, लेकिन उस आदमी का समझ लेवल बहुत प्यारा है, बहुत। उसको पता है किसी को भी बुलाना हो तो अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। जी मैं झूठ नहीं बोलता, बोल नहीं पाते हो? जी नहीं मैं बोलता नहीं, बोल भी नहीं पाओगे। झूठ बोलना एक आर्ट है, सबसे नहीं हो पाता। किसने कहा झूठ बोलना पाप है? वो स्पिरिचुअलिज्म के लिए होगा। इस दुनिया में तो झूठ बोलना एक आर्ट है, और आर्ट इस तरह है कि तुम साबित कर दो कि यह सूर्य न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से नहीं चमकता, यावत ओझा की मंत्र शक्ति की वजह से चमकता है। और 80% लोग मानना शुरू कर दे कि जरूर साहब क्या बात कह दी। छोटे मोटे झूठ नहीं बोलना है कि स्कूल नहीं गए थे तो कह दिए साहब हाथ में दर्द हो रहा है। कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। बड़े बड़े ये तुम्हें स्कूलों में नहीं बताया जाएगा, ये हम यूपीएससी में बताते हैं कि झूठ बोलना है लेकिन अच्छा। अश्वत्थामा मारा गया पर नर नहीं कुंजर, और कुंजर कहोगे मैं शंख बजा दूंगा, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। उस आदमी को पता है कि लोगों को अपने करीब कैसे लाना है, कैसे बुलाना है। किसी को भी दुनिया में अपने पास बुलाना है, किसी को भी। लुई विट्टन का जूता पहनने की जरूरत नहीं है, बर्बरी की शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है, इन सब की जरूरत ही नहीं है। फिर जरूरत किसकी है? उस आदमी का इंटरेस्ट पता करो, उसकी जरूरत, उसकी नेसेसिटी। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जिसका भी इंटरेस्ट तुम फुलफिल करोगे वो तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। और तब 1920 में गांधी जी ने इस फार्मूले को लगाया, पर्सनल इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। पंजाब में कौन सा मूवमेंट चलेगा? अकाली मूवमेंट चलेगा। पंजाबी अपने मुद्दे पे लड़ेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म क्या होगा? नेशनल। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। भारत की सड़कों पे हजारों लोग घूमने लगे। वॉइस रॉय परेशान, ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान, ब्रिटिश पार्लियामेंट परेशान। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के वॉइस रॉय को लिखा कि तुमको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, क्या हो रहा है इंडिया में? उसने कहा सर ये पता नहीं कैसे निकाल लिया सर।
अरे बोले रोको यार इस मूवमेंट को, स्टॉप द मूवमेंट, बीट द पीपल। बोले सरकार मार नहीं सकते लोगों को। बोला क्यों? बोले सरकार ये हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं हमारे लिए। कोई तुम्हारे घर पे बाहर खड़ा है दरवाजे पे, कह रहा भैया आपके बच्चे प्रधानमंत्री हो जाएं, भैया आप 1000 करोड़ रुपए कमाओ, आप उसे मारोगे? तो गांधी जी के लोग सड़क पे घूम रहे थे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इनको बुद्धि दे भगवान, भजन गा रहे थे। 2 साल, 20 से 22, 2 साल एक डंडा किसी ने नहीं मारा। और तब अंग्रेजों को एक कॉन्स्पिरेसी करनी पड़ी चौरी चौरा, बर्निंग ऑफ पुलिस स्टेशन विद 22 पुलिस पर्सनल। पुलिस स्टेशन जला दिया 22 पुलिस वालों के साथ। दैट वाज अटैक ऑन द स्टेट। अब सब सत्याग्रही मारे जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि गवर्नमेंट मारे, गांधी स्टॉप्स द मूवमेंट। गांधी सेज आई डोंट हैव एनी फेथ इन वायलेंस, मुझे हिंसा में कोई विश्वास नहीं है। अंग्रेजों ने कहा 1 हफ्ते रख लो, बोले है ही नहीं। नो वन वॉज बीटन इन दिस कंट्री, एक सिंगल आदमी नहीं मारा गया। इसको बोलते हैं विजन, दूरदृष्टि। शिक्षा अगर आप में क्यूरियोसिटी नहीं पैदा कर पा रही, अंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा कर पा रही है, विजन नहीं पैदा कर पा रही है, तब आप आईफोन की तलाश में रहोगे, क्योंकि रील देख के ही जिंदगी कटेगी उसके बाद। शिक्षा का काम है क्यूरियोसिटी पैदा करना। शिक्षा इज, एजुकेशन इज टू मेक द माइंड अलाइव। और जिंदा दिमाग कुछ भी करेगा। मैं कभी कभी मोदी जी की तारीफ कर देता हूं तो लोग कहते हैं कि भाजपा ज्वाइन करोगे, 24 का चुनाव भाजपा से लड़ोगे। मैं कभी भाजपा से नहीं लड़ूंगा, कभी नहीं लड़ूंगा। इंडिपेंडेंट। अगर लड़ूंगा तो, वैसे तो लड़ूंगा नहीं, लेकिन कहीं से फंड वंड आ जाए 100-200 करोड़ रुपए तो सोच लेता हूं, या कोई दानी दे दे कि लो भैया 100 करोड़ रख लो। और चौथी चीज, रैशनैलिटी, साइंटिफिक वे ऑफ वर्किंग। 1920 में, 22 में जब वायलेंस हुआ, गांधी जी ने मूवमेंट रोक दिया। मुट्ठी भर लोग खड़े थे, मुट्ठी भर लोगों को सरकार को मारना बहुत आसान था। और एक बार सरकार मारती, वो भी ब्रिटिश, दोबारा कोई सड़क पर नहीं आता। लेकिन 1942 में जब पूरा देश खड़ा था और हर जगह वायलेंस हो रही थी, उन्होंने कहा दिस वायलेंस इज द आंसर फॉर द बिगेस्ट वायलेंस यू हैव कमिटेड फॉर पास्ट 200 years। शिक्षा दिमाग को जिंदा करने के लिए है, और 4 लक्षण है उस जिंदा दिमाग के। पहला लक्षण क्यूरियोसिटी, दूसरा लक्षण अंडरस्टैंडिंग, तीसरा लक्षण विजन, चौथा लक्षण रैशनैलिटी। और ये 4 चीजें अगर आपकी एजुकेशन आपको दे रही है तो यू विल बी एनीथिंग ग्रेट टुमारो। कुछ भी करोगे उसमें महान बनोगे। थैंक यू। जय हिंद।